देखिए एक बाथरूम है ये SWR 3 इंची का ड्रेन पाइप यहाँ से पहले डाला हुआ था, जो छत होल करके डाला हुआ था। यहाँ से निकाल के हम लोग बाहर से किए हैं। कैसे किए हैं उसको दिखाते हैं। यहाँ से देने से प्रॉब्लम होता है कि बाद में सीलन होता है, जिससे टाइल्स भी लग जाता है तो उसका गैपिंग से फिर पानी अंदर जाता है, उससे सीलन होता है। इस वजह से यहाँ से निकाल के बाहर से किए हैं। इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से बाहर किया हुआ है, यहाँ से वाई लगाया हुआ है, एक इधर गया हुआ है और एक इधर जो एक बाथरूम आ रहा है उधर अंदर में। यहाँ वाई का प्रयोग किए हैं क्योंकि टी का प्रयोग करने से होता है कि टी इस तरह का टी आकार में रहता है, वो सीधा पानी जिसे आता है तो दोनों तरफ पानी बढ़ जाता है। इसमें है कि सिर्फ इधर आएगा और पानी उधर के दिशा में जाएगा, इसलिए प्रेशर भी सही जाता है और प्रॉब्लम भी नहीं होता है इसे में। तो यहाँ से शू लगाया हुआ है और जैसे पाइप फिट करते हैं तो इसका सीधा उल्टा भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये वाला सॉकेट एरिया है, ये दोनों इनपुट होता है, बिना सॉकेट वाला रहता है, ये आउटपुट रहता है, इसलिए हमेशा इसको आउटपुट किया कीजिएगा। और यहाँ से इधर से एक वाई और दिया हुआ है, इसके बाद शू दिया हुआ है और यहाँ से एक नानी ट्रैप दिया हुआ है यहाँ, और इधर आगे बाथरूम से पास करके उधर बेसिन में दिया हुआ है। इसमें नानी ट्रैप दिया हुआ है, इसमें पानी स्टोर रहता है, स्मेल का नहीं रहता है। और इधर एक दिया हुआ है वॉशिंग मशीन रहेगा, उसके लिए दिया हुआ है यहाँ एल्बो यहाँ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी स्पीड में फ्लो करता है। अगर नानी ट्रैप देंगे तो उसमें ओवरफ्लो होकर निकल जाएगा पानी, इस वजह से यहाँ डायरेक्ट पानी आएगा और प्रेशर में बाहर चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट बाहर। और ये वाला बेसिन के लिए गया हुआ है इधर, यहाँ एक एल्बो दे के ऊपर कर देना है। देखिए यहाँ बगल बाथरूम से यहाँ से आया है और उधर से बाहर चले गए बेसिन के लिए। और यहाँ एक नानी ट्रैप दिया हुआ है जो इस बाथरूम का पानी यहाँ आएगा। और एक यहाँ भी देना है कमोड का पॉइंट, उसको दिखाते हैं। और उस बाथरूम पे भी देना है, किस तरीक़े से करना है। और ये नानी ट्रैप को इस दीवार से 3 इंची गैपिंग लिए हुए हैं और इससे 2.25 इंची लिए हुए हैं। ये वाला प्लास्टर दीवार है, ऐसे प्लास्टर होगा तो दोनों तरफ सेम रहेगा, तो स्क्वायर जाली लगाने से या फिर राउंड जाली लगाने से सुंदरता दिखेगा। जो दीवार से इधर उधर दायां बायां अधिक डिफरेंस ना लगे, सेम दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, इसलिए मेजरमेंट करके दिया हुआ है। इस बाथरूम में जो नानी ट्रैप दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में बेसिन का भी दिया हुआ है, 2 in 1 का काम करेगा यहाँ। और पाइप जैसे कभी लगाते हैं इस तरीका का बबल लेवल से आप चेक कर लिया कीजिए। इसका ढलान आँख से देखने से पता नहीं चलता है ऊपर नीचे, इसलिए प्रॉपर इसका ढलान चेक किया जाता है इसी बबल लेवल से। देखिए इस तरीक़ा से, देखिए गैपिंग इतना है, इस तरीक़ा से सब तरफ जिधर जिधर पाइप जा रहा है उधर उधर इसी तरीक़ा से चेक करना है बबल लेवल से। अब बाहर दिखाते हैं। देखिए इधर से बाहर किया हुआ है, यहाँ उस बाथरूम से निकला हुआ है और डोर टी लगाया हुआ है, जो कभी कचरा फंसेगा तो वहाँ ढक्कन निकाल के क्लीन करने के लिए बन जाएगा। उसी तरीक़ा का यहाँ भी डोर टी लगाया हुआ है, जो कभी कचरा फंस गया तो खोल के क्लीन कर सकते हैं। बाहर में सीलन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यहाँ भी वाल जुटा नहीं है, इसलिए यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ ऑप्शन ले आएंगे, क्योंकि वाल कनेक्शन होने के बाद कनेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 2 फ्लोर का है, इसीलिए अभी ही कनेक्शन करके ले आएंगे यहाँ तक।
इस तरीक़ा से पाइप कनेक्शन करके यहाँ तक ले लिए हैं। अब यहाँ से वाल भी उठेगा तो यहाँ से ऊपर यहाँ फिर कनेक्शन करके ये बाथरूम बनेगा। इसके लिए ऑप्शन निकाल चुके हैं। अगर नहीं बनता तो यहीं से सिर्फ यहाँ से नहीं, मतलब वहीं जो डोटी है वहीं पर इसे छोटा सा पाइप ईयर डाल के, कॉल डाल के वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ ऊपर बाथरूम बनेगा, इसीलिए यहाँ लाया हुआ है और इसका ऑप्शन रख दिए हैं। देखिए 4 इंची का पाइप है, जो कि ये यहाँ तक था, यार पाइप खड़ा किया हुआ था, उसको पुराना पाइप चेंज करके इसको अंदर बाथरूम के लिए एक यहाँ से डूटी डाल दिए हैं। और यहाँ दिखाते हैं, और यहाँ से ऊपर बाथरूम एक बनेगा, उसके लिए यहाँ से ऊपर एक पाइप लगा हुआ है। और यहाँ पर ही एल्बो करके उधर वाल पे लगा हुआ है। और ऊपर से जो प्रेशर आएगा तो यहाँ पर ही खुल जाता है कुछ दिन बाद। उसको क्या सलूशन है उसको दिखाते हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए वहाँ खुलने का संभावना रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक शेडल लगा दिए हैं, जो यहाँ सीलिंग पे ड्रिल करके यहाँ प्रॉपर इसका भार संभाले रखेगा, जो यहाँ पर ही खुलने की संभावना नहीं रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहता है। देखिए 4 इंची का पाइप डल चुका है, जो यहाँ से ऊपर गया हुआ है और यहाँ से अंदर आया हुआ है। ये आगे बाथरूम का है और ये वाला पाइप इधर बाथरूम का है। देखिए इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं। देखिए पीछे से हम लोग रखे हैं 14.5 इंची, क्योंकि वाल यहाँ प्लस्तर होगा, टाइल्स लगेगा, तो कम से कम 12 इंची बचेगा सेंटर। और उस वाल से इसको 2 फीट रखे हैं, जो कि कमोड इतना में आएगा 15 इंची, और 2 इंची उधर टाइल्स और प्लास्टर का रहेगा, तो 12 इंची 1 फीट, या फिर 13 इंची इतना बचेगा। राइट साइड में इधर इसका सिस्टम दिया हुआ है, तो उधर स्पेस रखना है। इधर नहाने का एरिया है, इसके बाद इधर नहाने का एरिया है, और उधर दिया हुआ है बेसिन का। और उस बाथरूम में भी दिखाते हैं। और बबल लेवल से सब चेक करना है। और प्रयोग हमेशा वाई का ही करना है, जो इधर से आएगा और उधर डायरेक्ट चल जाएगा, जो दिशा में रहेगा। टी में जाता है, दोनों तरफ बढ़ जाता है, इसीलिए वाई को प्रयोग कीजिए। और जगह जगह पे जाम किया हुआ है, जो प्लास्टर करने समय हिलेगा नहीं, जो अपना लेवल है वो परफेक्ट रहेगा। देखिए उधर से जो पाइप आया है, इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं। देखिए उस वाल से 27 इंची है, और इधर वाला वाल से देखते हैं, इधर से 28.5 इंची है। जो ये वाल प्लास्टर होगा, और वो वाला प्लास्टर हो गया है, इसीलिए इंची में यहाँ डिफरेंस किया हुआ है। इसीलिए ये वाल से, बिना प्लास्टर वाला वाल से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखे हैं, जो प्लास्टर के बाद ये भी 27 में आ जाएगा, 27.25 में आएगा। इस तरह से सेंटर ले लेना है। और इसका पीछे से 13 इंची लिए हैं, क्योंकि इसका प्लास्टर हो चुका है, इसीलिए इसका 13 इंची लिए हैं। और उधर वाला बाथरूम का लिए थे 14 इंची। और देखिए ये सेम है, ढलाई टाइल्स के बाद में इतना आएगा, ये ईंट के बराबर में आएगा। और इधर दिखाते हैं, देखिए ये जेट का दिया हुआ है,
जेट का दिया हुआ है 13 इंची में, जो वाल से बहुत ऊपर है, जेट का है, कनेक्शन पाइप से हो जाएगा। और टैप है जो दिया हुआ सब तरफ का ही लाइनिंग है। इसको दिए हैं 16.5 इंची में, जो 10 लीटर का बाल्टी इसमें आराम से आएगा। इस तरीक़ा से फ्लोर का नाप लेकर ही करना है, अगर ड्रेन और ये वाला पाइप से जो पहले करते हैं वाल कटिंग। तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके से बारीकी से सीखने समझने के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।